नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कंचन प्रीत ऑफिशियल चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी न्यू ईयर आ रहा है, सभी लोग प्लान कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उनको जाना है, या तो अभी जाना है या फिर न्यू ईयर में जाना है, मीन्स 2023 में जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ जाके आई हूँ। तो मैं उड़ीसा गई थी। उड़ीसा में मैं पुरी गई हूँ एंड भुवनेश्वर गई हूँ। तो ये जो पुरी सीरीज़ है वो 2 पार्ट में आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि पुरी में मैंने क्या क्या किया, और अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपको जगन्नाथपुरी टेम्पल तो ज़रूर जाना चाहिए, तो सभी को जाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा और कहाँ कहाँ जा सकते हो और क्या क्या कर सकते हो और मैंने क्या क्या किया है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट। तो मैंने अपना जर्नी बाय ट्रेन स्टार्ट किया एंड मैं ऑनलाइन सब कुछ बुक करके रखी थी। ठीक है, सिर्फ मैं जा करके चेक इन की। रात को मैं पूरी पहुंच गई, रात को मैं जाके चेक इन की एंड सुबह मॉर्निंग उठते ही मैं टेम्पल पहुंच गई जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। ये जो आपको रस दिख रहा है ना, वो वहाँ पे आपको स्लीपर, फुटवेयर, सब कुछ, फ़ोन एंड ऑल सब कुछ अंदर में रखना पड़ता है। अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, तो वहीं पे आपको सबमिट करना पड़ता है। और ये जो रेड कलर का बाउंड्री दिख रहा है, उससे बाहर ही हमको फ़ोटोज़ एंड ऑल सब कुछ लेना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड ऑल लिए। अगर आप किसी भी सीज़न में जाते हो ना, तो आपको मिनिमम 2 घंटे तो लाइन में लगना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा रश रहता है। तो अंदर आपको बहुत ज़्यादा रस रहेगा। उसके बाद आपको बाज़ार भी मिल जाए, अगर आप छोटी मोटी शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। उसके अलावा आप महाप्रसाद जो होता है, जो चढ़ता है मंदिर में, उसको आप देख सकते हो कि वो कैसे बनता है, उसको आप खा सकते हो और घर भी लेकर के आने के लिए आपको मिल जाएगा वहीं से। तो आप प्रसाद भी वहीं से ले सकते हो। सब कुछ आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, बाहर में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि हम बाहर आ गए तो वापस आपको जाने के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। तो हम लोग वापस रूम गए, हम चेंज एंड ऑल करके हम लोग वापस आ गए बीच, क्योंकि मैंने ना रूम मंदिर के पास में ही लिया था। तो वहाँ से बीच जो है ना वो बहुत नज़दीक ही था, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स का रास्ता था। तो हम लोग बाय ऑटो बीच पहुँच गए। ठीक है, वहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को परेशान कर रही कि चलो अंदर जाएंगे, और मेरी बहन को वीडियो एंड फोटोज़ ही बनाना था, फोटोज़ ही लेना था। यहाँ पे एक बंदा हमारे पीछे पड़ गया कि हम डायमंड ले लो, और ये दिखा रहा है कि जो वो डायमंड दे रहा है ना, वो प्योर डायमंड है। उसने डायमंड के ऊपर सिक्के को रख के और उसके बाद उसको जोर से मारा, सिक्के में क्रैक हो गया। ठीक है, लेकिन डायमंड में कुछ भी नहीं हुआ, डायमंड को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये प्रूफ कर रहा था कि सिक्के जो है उसके अंदर होल हो सकता है, पर डायमंड जो है वो प्योर है, ले लो करके। ठीक है, वो ये प्रूफ कर रहा था। फिर हमने कैमल राइडिंग किया, बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा ही मज़े किए। एक्चुअली मेरी मम्मी अंदर आ ही नहीं रही थी। हम लोग इतना परेशान कर रहे थे मम्मी को, खास करके मैं, कि अंदर आ जाओ, पर मेरी मम्मी अंदर नहीं आना चाह रही थी। और फिर हम लोग मम्मी के साथ बस बाहर में ही ऐसे फ़ोटोज़ एंड ऑल लिया। हमने मम्मी को सब कुछ थमा दिया, अपना पर्स, फ़ोन सब कुछ थमा दिया। एंड हम दोनों पानी से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। इतना ज़्यादा हमने मज़े किए, मतलब हम पूरी तरीके से गीले हो गए थे। इवन हमारे बालों के अंदर भी सैंड चला गया, इतना ज़्यादा, लेकिन मज़ा बहुत आया। ठीक है, हम थोड़ा मोड़ा खा करके फिर रूम गए, फ्रेश एंड ऑल हो करके। उसके बाद हम गए गुप्त वृंदावन, जो कि पुरी में ही है। अगर आप पुरी बीच से ऑटो एंड ऑल करते हो तो आपको 200 to 250 वो चार्ज करेगा, डिपेंड करता है अगर आप बार्गेन करते हो। ठीक है, कम भी कर देगा। तो हम लोग वहाँ से गुप्त वृंदावन गए। गुप्त वृंदावन जो है वो पूरा कृष्ण जी की लीलाओं के ऊपर डिपेंड पूरा है, दर्शाया गया है। कृष्ण जी की जो लीला है ना, वो सब कुछ उसमें दर्शाया गया है। बट वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्रिटी बनाया है उसने, क्योंकि वो पूरा ग्रीनरी के बीच में बनाया, तो बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो पुरी जाना तो यहाँ ज़रूर जाना। ठीक है, यहाँ की जो चार्ज है, एंट्री चार्ज है, वो आई थिंक 10 to 15 या फिर 20 रुपीज़ कुछ ऐसा चार्ज है। यहाँ पे मैं हाई फाई करते हुए मैंने कुछ फ़ोटोज़ एंड ऑल क्लिक करवाए। ठीक है, फिर शाम को हम वापस आ गए पूरी बीच पे। यहाँ पे हमने भुट्टा एंड ऑल, कुछ स्नैक्स एंड ऑल खाया। उसके बाद ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, पूरी बीच पे आपको हर रोज़ शाम को 6:30 to 7 के आसपास वहाँ पे महाआरती होता है। ठीक है, तो
वहाँ पे महाआरती होता है समुद्र का, तो आपको वो जरूर देखना चाहिए। वो जो आरती है क्या बताऊँ मैं, इतना सुंदर, इतना सुकून लगता है जब आप उसको देखते हो ना, तो मन तृप्त होता है। तो अगर आप जाते हो तो आप भी जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। थैंक